हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास में अमावस्या तिथि कब है, कब से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अमावस्या कब मनाई जाएगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली अमावस्या की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। इस दिन स्नान दान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन स्नान दान करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व भी माना गया है। माना जाता है कि जो भी इंसान आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करता है तो उसको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। अपने शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी पर भी आते हैं, इसलिए इस महीने में विशेष तौर पर पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और अनुष्ठान किए जाते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, किस दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई शुक्रवार सुबह 4:57 से लेकर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई दिन शनिवार सुबह 4:26 पर। तो अमावस्या तिथि 5 जुलाई शुक्रवार को सुबह 4:57 से शुरू होकर 6 जुलाई शनिवार सुबह 4:26 पे समाप्त हो जाएगी, यानी कि 6 जुलाई की सुबह के समय ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में आषाढ़ की अमावस्या जो है वो 5 जुलाई दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 जुलाई दिन शुक्रवार को। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 5:29 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर 12:54 तक। और पितरों का तर्पण का समय रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 तक, यानी कि 2:30 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप अपना स्नान दान का कार्यक्रम कर सकते हैं, और यदि पितरों को तर्पण करना है तो पितरों के तर्पण का जो समय रहता है वो दोपहर का रहता है, यानी कि 11 बजे से लेकर 2:30 बजे का समय है। तो उसी समय में आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और स्नान दान, यदि आप पवित्र नदी में स्नान दान करना चाहते हैं तो आप स्नान जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज़्यादा ही शुभ माना गया है। तो उस समय आप स्नान करके अपना दान जो है कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और आपके घर पे भगवान का आशीर्वाद भी बना रहेगा। तो पहला उपाय है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन नदी अथवा गंगा में स्नान करें। आप पितरों के निमित्त तर्पण और सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। तो पहला उपाय आप ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त भगवान शिव और शनि देव का विशेष पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। तीसरा उपाय है कि इस दिन पितृगणों की शांति के लिए उपवास रखें और असहाय या गरीबों को भोजन, दान, दक्षिणा अवश्य दें। इस दिन आप संध्या काल के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अमावस्या के दिन आप पीपल का जो वृक्ष होता है उसके नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करके 7 परिक्रमा करके उनसे क्षमा मांगें और अपनी मनोकामना कहें। आषाढ़ अमावस्या के दिन घर पर खीर, पूड़ी, भजिए, गुलगुले आदि बनाकर उसका पितरों के निमित्त भोग जरूर लगाएं और कंडे उपले जलाकर गुड़ घी की धूप दें और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, आप मछलियों को आटे की गोली खिला सकते हैं, आप माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक भी जलाइए। इस दिन आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और अनाज का दान जरूर करना चाहिए। पितरों के तर्पण करने के लिए कुश, काले तिल और सफ़ेद फूल का प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। आप इन चीज़ों से पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आपको शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाकर रखना चाहिए। और अमावस्या के दिन आटा दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप आटा दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन नमक और चीनी का भी दान
ज़रूर करें। तो इस दिन आपने जाना कि अमावस्या के दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन भूल कर भी आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो अमावस्या तिथि को शास्त्रों में बहुत ही नियम संयम का पालन करने वाला दिन माना गया है। इस दिन भूल कर भी किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें और किसी के साथ विवादों में भी पड़ने से बचें। अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और द्वार पर आए किसी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन रात्रि के समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है, तो रात्रि के समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य देव को अमावस्या के दिन अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए और पितरों का तर्पण करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आपको लोटे में काले तिल डाल लें, आप थोड़ी सी हल्दी डाल लें और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर दें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप उपवास भी रख सकते हैं। इस दिन घर के मंदिर की साफ सफाई करें और वहां दीपक जलाएं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान शंकर की प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें रोली, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, मिष्टान, फल, पंचामृत आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा को भी अवश्य सुनें और आरती के साथ पूजा का समापन करें। तो आपको हमारे चैनल पर आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही करना चाहिए और अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। तो इस प्रकार से आप अमावस्या के दिन पूजा कर सकते हैं। यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो अपने पितरों की तर्पण की शांति के लिए तो आप उपवास भी रख सकते हैं और भगवान शिव शंभू की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए, अपने घर की शांति के लिए पूजन कर सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया दान आपके घर की सुख शांति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन आप कर सकते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है, इसलिए इसे हल हारणी अमावस्या भी कहते हैं। और ये अमावस्या हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है आषाढ़ मास। इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो ये आषाढ़ महीने की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर कथाएं, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।